तो परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने फिर से ये दिन दिया, समय दिया। और ये साल का जो पहला दिन है, उन्होंने जो पहला सैटरडे यूथ सर्विस है, मुझे ये अवसर मिला कि आप सबके बीच में परमेश्वर का वचन मैं ला सकूं। परमेश्वर की महिमा हो। तो आइए हम अभी वचन की ओर चलते हैं। आज मेरा जो खंड है जहाँ से परमेश्वर का वचन लेके आ रही हूँ, आज 3 खंड होंगे हमारे पास। तो आप लोग लिख सकते हैं और देख सकते हैं। आप मेरे साथ खोल सकते हैं 2 कोरिन्थियों उसका 5:17, रोमियो उसका 8:28 और फिलिपियो उसका 3:13 और 14। 2 कोरिन्थियों 5:17, रोमियो 8:28 और फिलिपियो उसका 3:13 और 14 आयत। मैं आपके बीच में ये तीनों खंड पढ़ के सुना देती हूँ। 2 कोरिन्थियों 5:17 इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आमीन। और रोमियो 8:28 इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हो। फिलिपियो उसका 3:13 और 14 आयत इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है कि हमें हमेशा नई चीजों की ओर देखना चाहिए। जो हमारे आगे में जो नई चीजें उनकी ओर अब हमारे आंखों को हमें ताक कर रहना चाहिए, ताक कर रखना चाहिए। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से भी लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो सब बातें में मिलकर वो उत्पन्न चीज ही लेके आती है, अच्छी चीज ही लेके आती है, क्योंकि आप और मैं हम परमेश्वर के बुलाए हुए संतान हैं। इसलिए हमें हर चीज चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो, उस हर चीज में परमेश्वर के नाम से जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हर चीज चाहे वो गलती भी क्यों ना हो, अच्छी भी क्यों ना हो, बुरी हो, सब चीज में परमेश्वर उत्पन्न चीज अच्छी चीज लेके आती है। इसलिए हमें परमेश्वर पर हमेशा अपना भरोसा डालना चाहिए। और यहाँ से आज मैं मेरा शीर्षक, मेरा टाइटल आपके बीच में लेके आ रही हूँ, परमेश्वर में आगे की ओर देखते रहो। परमेश्वर में आगे की ओर देखते रहो। इन जीसस कीप लुकिंग अहेड। इन जीसस कीप लुकिंग अहेड। परमेश्वर में आगे की ओर देखते रहो। एक बार एक जो प्रसिद्ध खिलाड़ी, एक बहुत फेमस प्लेयर, एक प्रसिद्ध खिलाड़ी ने एक बार कहा है कि हमारे जीवन में हमें 3 चीजों की जरूरत है, 3 चीजों की आवश्यकता है जिससे हम इस जीवन को अच्छे से हम लोग जी पाए, इस जीवन में अच्छे से हम लोग रह पाए। पहला है हमें कुछ चीज करने की, हमारे जीवन में हमें कुछ चीज करने की जरूरत है। दूसरा, हमें कोई प्रेम करने के लिए हमें जरूरत है। और तीसरा है कि हमारे पास कुछ कारण होना चाहिए जिसको हमें कुछ कारण की जरूरत है जो हम आगे की ओर देखकर चल सके। पहला है कि हमें कोई चीज या कोई काम की जरूरत है जिससे हम करके अपना जीवन अच्छा बिता सके। दूसरा, हमें कोई प्रेम करने वाला जो हमसे प्रेम करे वैसा कोई चाहिए जिससे हम आगे की ओर हम लोग आगे हमारे जीवन में हम लोग जी सके। तीसरा, हमें ऐसा कोई कारण की जरूरत है, कारण चाहिए जिस कारण से हम आगे की ओर देखते रहे और उस प्रकार से हमारा जीवन अच्छा होने पाए। इस प्रकार से लिखा है, जब हम सुबह को उठते हैं, हम सब लोग सुबह को उठते हैं ना, कोई सुबह को नहीं उठता होगा, शायद रात में काम करते होंगे तो दिन भर सोते होंगे, लेकिन हम सब लोग सुबह में उठते हैं ना। तो जब सुबह में उठते हैं तो आप और मेरे पास ऐसे कोई ना कोई कारण होगा, कोई चीज होगा जिसकी वजह से हम उठते हैं। हम में से कोई स्कूल जाने के लिए उठता है सुबह को, कोई काम करने के लिए उठता है, या शायद स्कूल जैसे स्कूल हो सकता है, काम हो सकता है, शायद कोई सुबह में एक्सरसाइज करता हो, जॉगिंग करता हो, या सुबह में कोई भोर की प्रार्थना में आता हो, है ना।
तो हमारे पास, हम सब के पास कोई कारण होता है जिसकी वजह से हम सुबह को उठते हैं। और शायद आपका कोई हॉबी हो सकता है, जैसे कि हॉबी मतलब कि जो आप फ्री होते हो, फ्री के समय में आपको जो करना पसंद है, आपकी मनपसंद चीजें करना पसंद है, आप वो करना चाहते हो, तो अब सुबह आपके पास कोई कारण होता है जिससे आप सुबह को उठते हो, अपना दिन का जो, आपका दिन का जो कार्य है, हमारा दिन का जो काम है शुरू करने के लिए हमारे पास कोई कारण होता है जिसकी वजह से हम सुबह को उठते हैं। और इसी के साथ साथ में जब हमारे पास केवल यही नहीं, परंतु जब हमारे पास कोई होता है प्रेम करने वाला, जो आपसे प्रेम करे और आप भी किसी से प्रेम करें, तो आपके पास ऐसा कोई है प्रेम करने वाला जिसकी वजह से आपकी जिंदगी, आपका जिंदगी अच्छा हो रहा है। या तो आपकी जिंदगी इसलिए अच्छा है क्योंकि या तो आपके पास कोई काम है करने के लिए, या आपके पास कोई प्रेम करने वाला है, या कोई प्रेम करने वाला है, या आप किसी से प्रेम करते हो जिसकी वजह से आप ये दिन देखते हो, अभी सुंदर दिन आपको देखने को मिलता है और आगे की ओर आप बढ़ते जाते हो, एक मकसद मिलता है आपके जीवन में जीने के लिए। तो ये जो दो बातें हैं, ये संसारिक रूप से हम देखें तो संसारिक रूप में भी आवश्यकता है, उसकी जरूरत है। लेकिन आज मैं जिस पर मैं गौर करना चाहूंगी वो है जो तीसरा पॉइंट, जो मैंने 3 बातें आपको बताई थी, तो तीसरा पॉइंट वो है कि कुछ कारण जिससे हम आगे की ओर हम लोग देख पाए। ऐसा कोई कारण हमारे जीवन में होना चाहिए जिससे हम लोग आगे की ओर देख पाए। हमारे जीवन में कई ऐसी समय आता है जब हम लोग शायद डगमगाए, हमारा जो जीवन है हम लोग वहां से पीछे हम लोग छूट जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास हमारे जीवन में कोई कारण होता है तो हमारे पास आगे की ओर देखने का एक मौका मिलता है, हम लोग हमारे जीवन में कुछ आगे की ओर हम लोग देख सकते हैं। और ये केवल और केवल पूरा हो सकता है यीशु मसीह के द्वारा। जब यीशु मसीह को हम हमारे जीवन में डालते हैं, हमारे जीवन में हम लोग अपनाते हैं, तो हमारे पास आत्मिक रूप से जीने का कारण होता है। और जब आत्मिक रूप से जब हम लोग जीवन पाते हैं, जो आत्मिक रूप से हम लोग जीते हैं, तो शारीरिक रूप से इस संसार में भी हमें जीने का कारण, जीने का मकसद हमें मिलता है। आमीन। इसलिए आज मैं मेरा पहला पॉइंट आपके बीच में लेके आ रही हूँ, वो है हमें किस प्रकार से यीशु के साथ हमें कैसे आगे की ओर देखना चाहिए, या हम कह सकते हैं यीशु के साथ में हमें आगे की ओर क्यों देखना चाहिए। और मेरा पहला पॉइंट है क्योंकि हमारा जो बीता हुआ पुराना जीवन है वो चला गया। क्योंकि हमारा बीता हुआ पुराना जीवन चला गया। मेरा पहला पॉइंट है क्योंकि हमारा बीता हुआ पुराना जीवन चला गया। तो क्योंकि हमारा, जैसा मेरा पहला पॉइंट कहता है, क्योंकि हमारा जो पुराना जीवन है वो अब चला गया है, अभी नया जीवन हमें मिला यीशु मसीह में, इसलिए हमारे पास एक कारण है जीने के लिए। आप और मैं, हमारे पास एक नया जीवन है एक यीशु मसीह में जीने के लिए। क्योंकि जो हमारा बीता जीवन है, परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है। जो हमारा पुराना जीवन, जैसा भी हमारा पुराना जीवन हो, वहां से परमेश्वर ने हमें उठाया है, निकाला है, और ये नया जीवन आपको और मुझे दिया है। इसलिए आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर को इस नया जीवन के लिए, और इस नया जीवन में जीने का जो मकसद मिला है, ये जो नया आपको और मुझे मौका मिला है, ये नया जीवन लेकर हमें आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। मैं एक उदाहरण आपके बीच में, एक दृष्टि आपके बीच में रख रही हूँ। मानो कि आपका जो एक्टिवा का जो चाबी है, या आपको जो गाड़ी का चाबी है, या साइकिल का चाबी, जो लॉक चाबी है, मानो आप जा रहे हो, और ये सिर्फ एक दृष्टांत है। मानो कि आपका जो चाबी है, वो जो ज्वालामुखी का जो आग होता है, आपको पता है, हमें पता है कि ज्वालामुखी का जो आग है बहुत गर्म होता है। तो मानो आपका जो चाबी है वो ज्वालामुखी के जो आग है उसमें गिर जाते हैं, तो क्या उसको उठाओगे? अगर उठाओगे तो आप ही का हाथ जलेगा, है ना? मेरा हाथ जल जाएगा अगर मैं ज्वालामुखी के आग में मेरा हाथ डालूंगी, क्योंकि अब तो चाबी तो चला गया है, अब वापस भी नहीं आ सकता है। उसी प्रकार से आपका और मेरा जीवन है, जो आपका और मेरा पुराना जीवन है वो चला गया है, वो बीत गया है। इसलिए हम लोग पीछे मुड़ के हम लोग उस पुराने जीवन को वापस लाने की कोशिश न करें, क्योंकि जो अभी बीता हुआ समय है, जो बीता हुआ जीवन है वो अब चला गया है। और जो आगे जो हमारा जीवन है, जो आगे का समय जो हमारे पास आगे में है, वो उसकी ओर हमें देखना चाहिए, आपको मुझे देखना चाहिए। इसलिए जो पुराने जीवन है, जो पुरानी बातें हैं, जैसा भी हमारा पुराना जीवन हो सकता है, उसको हम लोग पीछे मुड़ के वापस लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो चला गया है। भजन संगीता उसका 103 का 12,
भजन संहिता उसका 103 का 12 इस प्रकार से लिखा है कि उद्याचल अस्ताचल में जितनी दूर है, उद्याचल अस्ताचल में जितनी दूर है, उनसे हमारे अपराधों को हमने उतनी ही दूर कर दिया है। परमेश्वर का वचन, उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। आमीन। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है कि जैसे भी हमारे पाप क्यों ना हो, जैसे भी हमारे पुराने जीवन क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने हमें नया जीवन मिला है, और जो हमारे पाप है, जो हमारी गलतियां हो सकती है, हमें उनसे क्षमा मिली है। जिस प्रकार से पूर्व पश्चिम से जितना दूर हो सकता है, पूर्व और पश्चिम, यहाँ पर उत्तर दक्षिण नहीं लिखा है, नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण नहीं लिखा, परंतु पूर्व और पश्चिम। जिस प्रकार से एक बार हमारे पास जी ने उदाहरण दिया था चर्च में कि उत्तर और दक्षिण, यदि हम लोग उत्तर से हम लोग दक्षिण की ओर जाएंगे तो हम जाते जाएंगे उत्तर में हम पहुंचेंगे, दक्षिण में पहुंचेंगे, और दक्षिण से जब हम ऊपर वापस उत्तर में जाएंगे तो हम जाते रहेंगे। लेकिन पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट, यदि हम पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो पूर्व कहां से होता है? दाहिनी ओर से, है ना? दाहिनी ओर से पूर्व जाता है। तो अगर पूर्व की ओर जाते रहेंगे तो दाएं क्यों ही जाएंगे, और कभी पश्चिम क्यों पहुंचोगे, क्योंकि दाएं तो दाएं जाता रहेगा, और जो बाएं है अगर पश्चिम क्यों जाओगे, पश्चिम क्यों जाते रहोगे। लेकिन उत्तर, अगर ऊपर से नीचे जाओगे तो नीचे पहुंचोगे, और नीचे से वापस ऊपर आओगे तो ऊपर वापस पहुंचोगे। लेकिन अगर उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से, माफ करें, पूर्व से पश्चिम, माफ करें, पूर्व से पश्चिम आप जाते रहोगे, या अगर पश्चिम से पूर्व, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट अगर जाते रहोगे तो कभी खत्म नहीं होगा। अगर हमारी पृथ्वी को देखिए वो गोल है, और उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम सोचेंगे तो जब हम लोग पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जाएंगे वो कभी भी खत्म नहीं होगा, जाता रहेगा। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन उद्याचल से अस्ताचल, मतलब कि पूर्व से पश्चिम जितना भी दूर है कभी भी मिल नहीं सकता है, चाहे जितना भी कोशिश करे, जितना दूर है उतना ही परमेश्वर ने आपके और मेरे अपराधों को, गलतियों को, पापों को क्षमा किया है। आमीन। परमेश्वर कहता है कि उन्होंने हमारे पाप को पूरी रीति से क्षमा किया है, जो हमारी गलतियां है क्षमा किया है, ताकि हम हमारे पाप में फिर से, हमारे पाप से हम फिर से ना मिले, पाप में फिर से हम लोग ना जाए। इतना दूर पूर्व से पश्चिम, इतना दूर परमेश्वर ने हमें और हमारे पाप को किया है, ताकि हम कभी भी वापस हमारे पाप में ना जा सके। इतना परमेश्वर ने आपको और मुझसे प्रेम किया है कि हमारे अपराधों को इस प्रकार से क्षमा किया है। इसलिए कई बार ऐसा हम बोल सकते हैं, या हम कई बार ऐसा बोलते भी होंगे कि अगर फिर से मुझे उस समय में जाना पड़ा, अगर काश मैं उस समय में वापस जा पाती, या काश जो आज मुझे पता है, काश मुझे उस समय में मुझे पता होता, या अगर मैं उस समय में फिर से जा पाती, या अगर मैं उस वाले समय में फिर से जा पाता तो कितना अच्छा होता। आज मुझे इतना बुरा नहीं लगना था। उदाहरण के लिए हम कई बार ऐसे सोचते होंगे, हमारा जो बीता हुआ समय है उसके बारे में सोचते होंगे, काश हम लोग वापस अपनी गलतियों को सुधार सके, काश हम लोग पीछे जा सके। हम कई बार ऐसा सोचते होंगे या सोच सकते होंगे, परंतु सच तो ये है कि हम वापस कभी भी हमारा जो पुराना जीवन है, जो भूतकाल का समय है, कभी भी वापस नहीं जा पाएंगे। इसलिए जब हम पछतावा करते हैं उसका कोई भी मकसद नहीं है, उसका कोई भी लाभ नहीं है। अगर पछतावा भी करे, काश ऐसा हो गया, काश ऐसा ना होता, अगर पछतावा भी करे उसका कोई भी लाभ नहीं होगा, कोई मकसद नहीं निकलेगा। इसलिए जो हमारा जो बीता हुआ समय है उसको सोचकर भी कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हम हमारे जो बीता हुआ समय है उसको हम लोग ना देखें, यहाँ पर मैं हमारे बीते हुए समय को ना देखें, परंतु आगे की ओर हम लोग देखते चले जाएं। यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया है, नया जीवन हमने पाया है, इसलिए हम आगे की ओर, नए जीवन की ओर, जो नया दिन है, जो आगे का समय भविष्य है, उसकी ओर हम लोग देखते चले जाएं। रोमियो उसका 8 अध्याय का 28, रोमियो उसका 8 का 28 जो हमारा खंड है उसमें इस प्रकार से लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन आपको
और मुझे बता रहा है कि जो कोई भी परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो कोई भी परमेश्वर, जिसने भी परमेश्वर को अपना यीशु मसीह अपना प्रभु मानकर वो अपना जीवन चल रहा है, तो उनकी सभी गलतियां, सभी पाप, जैसे भी हमारे पाप गलतियां हो सकती है, उन सभी को क्षमा ही नहीं, परंतु परमेश्वर उन गलतियों के द्वारा, उन पापों के द्वारा भी उत्पन्न चीज लेके आ सकती है। चाहे जैसा भी हमने गलत काम किया हो, चाहे जैसे भी हमने पाप किया हो, आपने या मैंने, उन पाप से भी, उन गलतियों से परमेश्वर अच्छी चीज लेके आ सकती है। उन वो आपकी और मेरी गवाही, उदाहरण के आपकी और मेरी गवाही बन सकती है कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें पाप से क्षमा दिया, पाप से निकाला और नया जीवन दिया, एक गवाही बन सकती है। या उत्पन्न चीज हमारे जो भी हमारी गलतियां हैं, जिससे हमें पछतावा हो सकता है, उससे भी परमेश्वर उत्पन्न चीज, अच्छी चीज उनकी महिमा के लिए और हमारे जीवन में वो लेके आ सकती है। इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से इसलिए लिखा है कि जो बीते हुए, जो पीछे का समय है, जो बीते हुआ समय है, वो चला गया है और उनको हम लोग भुला दे, उनको भूल दे, क्योंकि वो चला गया है, वो वापस नहीं आएगा। इस प्रकार से मैंने कहा, अगर चाबी आपकी जो आग का जो भट्टी है, या जो आग का जो ज्वालामुखी का जो आग है, अगर उसमें आपका चाबी गिर गया तो गिर गया, उसको आप वापस नहीं लेके आ सकते हो। उसी प्रकार से जो बीता हुआ समय है वो चला गया, उसको वापस हम नहीं लेके आ सकते। इसलिए हम पीछे की जो बातें हैं उसको हम छोड़ दे, पीछे की बातें जैसी है उसको पीछे छोड़ दे, लेकिन जो आगे में जो समय है, जो आगे की बातें हैं, आगे का जो जीवन है, उसकी ओर हम लोग देखते चले जाए। एक और उदाहरण, जब हम गाड़ी में बैठते हैं, हम सब लोग गाड़ी में बैठे हैं, टैक्सी में, बस में, गाड़ी में, है ना, तो जो आगे का जो शीशा होता है वो बड़ा होता है कि छोटा होता है? जो विंडशील्ड होता है बड़ा होता है ना, और जो हम लोग रियर व्यू मिरर कहते हैं, वो जो शीशा होता है पीछे देखने वाला, जिसे आप पीछे देख सकते हो, वो कितना बड़ा होता है? छोटा बड़ा होता है? छोटा होता है ना। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जो आगे का जो गाड़ी का शीशा है वो बड़ा होता है और जो पीछे देखने वाला शीशा वो छोटा होता है, तो क्यों? कोई बता सकते हैं क्यों आगे का जो गाड़ी का जो शीशा छोटा क्यों नहीं है देखने के लिए, और पीछे देखने वाला गाड़ी का शीशा बड़ा हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं? कोई बता सकता है? ड्राइवर सीट है, अगर शीशा आगे बड़ा लग जाएगा तो ड्राइवर तो पीछे देखता रहेगा, आगे गाड़ी कैसे चलाएगा? उसने आगे जाना है तो आगे के लिए बड़ी चीज देखनी है, बड़ा शीशा दिक्कत कर देगा। धन्यवाद। हाँ जी, मेन फोकस आगे होता है, मेन फोकस आगे होता है। हाँ, ड्राइवर को आगे देखना होगा, है ना। तो जिस प्रकार से आपने जवाब दिया है, जो आगे का जो गाड़ी का जो विंडशील्ड है वो बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि जो ड्राइवर उसको आगे देखना होता है, अब वो गाड़ी पीछे देखो तो ना चलाएगा, है ना। और जो पीछे देखने वाला शीशा है वो छोटा होता है, ताकि जो पीछे की जो गाड़ियां है वो थोड़ा बहुत देख कर अपनी गाड़ी उसके हिसाब से ड्राइव करे। उसी प्रकार से आपको और मेरा जीवन, हमें आगे की ओर देखना चाहिए। जो आगे की ओर हमारा जो जीवन है उसको हमें देखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे आगे में जो हमारा जीवन है, जो आगे में हमारा जो भविष्य है, जो या जो आगे की जो बातें हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं, वो ज्यादा जरूरी रखती है, ना कि पीछे वाली बातें। क्योंकि जैसे मैंने कहा, जो पीछे वाली बातें वो चली गई हैं, वापस नहीं आएगा, लेकिन जो आगे में है वो हमें, आपको मुझे आशा देता है आगे की ओर देखने के लिए, और जिस कारण से आपको मुझे आगे की ओर देखना चाहिए, क्योंकि जो आगे में है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि पीछे वाला जो बातें हैं। जिस प्रकार से गाड़ी भी आगे की ओर रास्ता में देखना चाहिए, ना कि पीछे वाला। उसी तरह से हम जो यीशु में चलते हैं, जब हम यीशु मसीह में जब हम चलते हैं, तो जो पिछला समय है उसको ना देखें, परंतु जो भविष्य में उसको हम लोग देखते चले जाए, क्योंकि यीशु मसीह के साथ जब हम चलते हैं तो हमें आगे की ओर, हमेशा आगे की ओर हमें देखना चाहिए, भविष्य की ओर देखना चाहिए, क्योंकि आप और मैं, हम लोग भविष्य के लिए रचे गए हैं। जो आगे जो हमारा जीवन है, जो नया जीवन हमें मिला है, आपको मुझे मिला है, उसको हमें इसलिए मिला है ताकि यीशु मसीह में हम लोग उसको पा सके और आगे की ओर हम लोग देखते चले जाएं यीशु मसीह के साथ में। आमीन। यहाँ से मैं मेरा दूसरा पॉइंट आपके बीच में लेके आ रही हूँ। दूसरा पॉइंट है कि हमें यीशु के साथ आगे की ओर क्यों देखना चाहिए। दूसरा पॉइंट, क्योंकि हम भविष्य के द्वारा रचे गए हैं, ना कि पिछले समय के। क्योंकि हम भविष्य के द्वारा रचे गए हैं, ना कि पिछले समय के। मेरा दूसरा पॉइंट, हम भविष्य के द्वारा
रचे गए हैं, ना कि पिछले समय में। इसलिए हमें यीशु के साथ आगे की ओर इसलिए बढ़ना चाहिए क्योंकि आप और मैं, हम लोग भविष्य के द्वारा हम लोग रचे गए हैं, ना कि जो हमारा बीता हुआ समय है उसके द्वारा हम लोग रचे नहीं गए, परंतु जो आगे में भविष्य उसके द्वारा हम लोग रचे गए हैं। मैं 2 दृष्टांत आपके बीच में लेके आ रही हूँ, 2 उदाहरण। आप मेरे हाथ देख सकते हैं? तो आप सोचिए कि मेरे हाथ में एक ग्लास है। कितने लोग इस ग्लास को देख सकते हैं? कोई इस ग्लास को देख सकता है? अगर आपको नहीं देख रहा तो अपने आंखें थोड़ा बड़ा करो। सोचो कि मेरे हाथ में ग्लास है, सोचो कि मेरे हाथ में एक ग्लास है, ठीक है? और इस ग्लास में मेरे पास एक ग्लास है और किसी के लिए कांच का हो सकता है, किसी के लिए स्टील का हो सकता है। आपको जो ग्लास आपको दिख रहा है, मेरे हाथ में एक ग्लास है और उसमें मैंने जो पानी है पूरा मैंने भरा हुआ है। जो मैंने ग्लास है इसमें मैंने पूरा ऊपर मैंने पानी भरा हुआ है। तो आप कोशिश करिए, आप बताएं जो मेरे हाथ में जो ग्लास है, मान लो ग्लास है, बोतल है मेरे पास, थोड़ा दिखाने के लिए। तो ये बोतल है और इसमें पानी पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। तो आप बताइए कितना भारी हो सकता है ये पानी का बोतल? कोई बता सकता है कितना भारी होगा ये पानी का बोतल? अगर पूरा भरा हो और मैंने उसको ऐसे हाथ में रखा हो, कितना भारी हो सकता है पानी का बोतल? पूरा भरा है और मैंने मेरे हाथ में से पकड़ा हुआ है, कितना भारी होगा? थोड़ा सा कितना? 100-150 ग्राम, 300 ग्राम, 100 ग्राम। और कोई? 1 किलो? नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि जो पानी का बॉटल है, मैंने कहा कि पूरा, आप लोग सोचे कि ये पूरा भरा हुआ है और मैंने इसको मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है। अब जो उत्तर है, उत्तर ना ही 100 ग्राम है, ना ही 150 है, ना ही कितना 300-400 ग्राम है, ना ही 1 किलो है। जैसा भी हो, वो आप और मेरे ऊपर निर्भर रखता है। अगर मैं 1-2 मिनट के लिए इसको पकड़ रहूंगी तो मेरे लिए हल्का होगा, लेकिन अगर मैं इसको 1-2 घंटे के लिए पकड़ते रहूंगी तो मेरे लिए उतना ही भारी होगा, है ना? चाहे जितना भी इसका भार क्यों ना हो। अगर मैंने उसको 1 सेकंड के लिए पकड़ा है तो मेरे लिए अभी ये शायद से क्या हो सकता है, 1 ग्राम भी हो सकता है 1 सेकंड के लिए पकड़ा हो, 1 मिनट के लिए पकड़ा हो। अगर मैंने 1 घंटे के लिए इसको ऐसे पकड़ा रखा तो मेरे लिए 1 किलो 2 किलो का वजन भी हो सकता है। उसी प्रकार से आपका और मेरा सोच विचार है, उसी प्रकार से आपका और मेरा सोच विचार इस पानी के बोतल के समान है। जितना ही हम लोग हमारा जो बीता हुआ समय है, जो हमारा पास्ट है, जो बीता हुआ समय जीवन, जितना ही हम उस पर अपना जो हमारा मानसिक तौर से जितना भी हम उसके बारे में सोचेंगे, हमारा बीता हुआ समय, कुछ समय के लिए हम सोच सकते हैं, इतना आपको तकलीफ नहीं करेगा। लेकिन आप उसको 1-2 घंटे के लिए सोच रहे हैं, जो बीता हुआ समय अभी चला गया है, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, सोचते जा रहे हैं 1-2 घंटे के लिए, आपको थोड़ा सा सिर दर्द होने जाएगा। और अब दिन भर अगर उसी के बारे में सोचते रहोगे तो आप और मैं, हम लोग हमारा जो जीवन जी रहे हैं, जो आज के समय में जी रहे हैं, हम भूल जाएंगे कि आप और मैं कौन है, आप और मैं कौन से जीवन में जी रहे हैं, कैसे किस समय में जी रहे हैं, क्योंकि हम अभी भी हमारे बीते हुए समय में हम लोग जी रहे हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से ये बोतल का मैंने उदाहरण दिया, उसी प्रकार से आपको मेरा जो सोच विचार है, जितना ही हम लोग हमारे पुराने जीवन में हम लोग हमारा सोच रखेंगे, उतना ही आप और मेरा जो जीवन है वैसा ही होगा। जितना आप पुराने समय में रहोगे, उतना ही आपका और मेरे ऊपर उतना ही जोर डालेगा, उतना ही आपको और मेरा जीवन हम आगे की ओर नहीं देख पाएंगे। और एक और उदाहरण, जब हम जो पानी, अगर पानी एक ही जगह में, एक और उदाहरण इसी के साथ में, अगर पानी अगर ना हिले, पानी अगर मान लो कूलर में पानी होता है, समय में हम लोग गर्मी में हम लोग कूलर चलाते हैं ना, पानी रखते हैं, अगर उस पानी को नहीं फेंकेंगे, वहीं पे रखेंगे तो पानी कैसा होगा? काला, मच्छर आएगा, है ना, बीमारी आएगा। और नदी की तरह अगर पानी बहता चलेगा तो कैसा होगा? साफ होगा। और उसी प्रकार से नदी भी इस प्रकार से चलता है कि चाहे गंदा क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि नदी चलता जाता है तो कुछ किलोमीटर बाद उसका जो पानी है साफ होता जाएगा। लेकिन अगर पानी एक ही जगह में टिक कर रहे, जिस प्रकार से कूलर में अगर हम पानी ना फेंकेंगे, कूलर में पानी रखा जाएगा तो गंदा हो जाएगा, बदबू आएगी,
वैसे ही बाहर की नहीं पर अंदर की बीमारी, मानसिक बीमारी, शारीरिक में हम लोग शारीरिक रूप से हम सोचेंगे हमारा जीवन पुराना जीवन के बारे में सोचते रहेंगे, हमारा जीवन उसी प्रकार से वैसे का वैसे वहीं पे हम लोग हमारा जो पुराना जीवन है उसी में हम लोग बसे रहेंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम नदी के समान पानी जैसा बहकर चलता है उतना ही साफ निकलता है, वैसे ही अगर हमारे जीवन को पिछली बातें को छोड़कर आगे की ओर हम लोग देखते चले जाए, जो आगे में हमारे जीवन में उसको हम लोग देखते चले जाए, तो आपको मेरा जीवन उतना ही साफ उतना ही सुंदर होता जाएगा। आमीन। और ये केवल पूरा हो सकता है यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह को जब हमारे जीवन में हम लोग डालते हैं तो हमें एक मकसद मिलता है, आत्मिक रूप से हमें जीने का मकसद मिलता है, और शारीरिक रूप से परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता मदद करता है हमारे जीवन को आगे की ओर बढ़ाने के लिए। आपके और मेरे जीवन को आगे की ओर चलते जाना चाहिए। इस प्रकार से गाड़ी भी जब चल जाता है तो वो नई जगहों में जाता है, नई जगहों में, लेकिन वो एक ही जगह पे टिक के रहे तो वो आगे नहीं जाएगा, पर वहीं पे जब गाड़ी आगे की ओर चलता जाता है तो नई जगहों में वो जाता है और नई जगहों को देखता है। उसी प्रकार से हमारा जीवन, हम हमारे जीवन को एक ही जगह में, हमारा जो बीता हुआ जीवन है उसमें हम लोग ना रखें, तो आगे की ओर हम लोग लेके चले जाए, ताकि हमारा जो जीवन है एक सफलदायक और सुखदायक आनंद का जीवन होने पाए। परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम पहले उसका 3 अध्याय का 2 और 3 में देखिए। पहला 3 अध्याय का 2 और 3 यहाँ पर क्या है? ये प्रियो, अब हम परमेश्वर संतान हैं और अब ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होता है तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको ऐसे ही देखेंगे जैसा वो है। अब जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। आमीन। परमेश्वर का वचन आपको मुझे बता रहा है कि आप और मैं परमेश्वर के संतान हैं, और इसलिए जब वो प्रकट होंगे उनके सही समय में जब वो प्रकट होंगे तो हम उनको जैसा भी वो है उस प्रकार से हम उनको देखेंगे, और जैसा वो पवित्र है उनके द्वारा हम भी पवित्र कहलाए जाएंगे। परमेश्वर का वचन लिखा है, क्योंकि हमारे पास अब भविष्य के लिए एक आशा है। आपके पास, मेरे पास एक भविष्य के लिए आशा है। इसलिए जो अभी का समय है, जो वर्तमान का समय है, जो आज का समय में हम लोग जी रहे हैं, उसमें हम लोग जैसा हम जीवन जी रहे हैं उसमें हम लोग बदलाव हम लेके आए, ताकि आज का समय जैसा हम जी रहे हैं वही हमारा जो भविष्य में वही हमारा जीवन होगा। मतलब कि जो बीता हुआ समय को छोड़े, लेकिन जो आज का समय परमेश्वर ने आपको मुझे दिया उसमें हम लोग जिए, और उसमें हम लोग अच्छे से जिए, परमेश्वर के साथ अच्छे से जिए, क्योंकि जैसा हमारा जीवन आज है वही जीवन हमारे भविष्य को बताएगा, वही जीवन हमारे भविष्य को दिखाएगा। इसलिए अगर आज आपका जीवन बुरा है तो अगर भविष्य में अगर आपका जीवन, आप जब भविष्य में जाएंगे और आपका जीवन जैसा आज था उस समय में आप देखेंगे तो आप बोलेंगे, आप पछताएंगे, आप हमें पछताएंगे कि काश मैंने उस समय ऐसा किया होता, काश मैंने उस समय ऐसा बोला होता। लेकिन अगर आप और मैं हमारा जीवन आज अच्छी तरह से जिएंगे, सही तरीके से जिएंगे, यीशु मसीह में जिएंगे, तो भविष्य में जब भविष्य में हम लोग जाएंगे तो भविष्य से जब हम लोग हमारा आज का जीवन देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि परमेश्वर ने ऐसा जिया, और संतुष्टि हम लोग पाएंगे, आनंद हम लोग पाएंगे, शांति हम लोग पाएंगे। इसलिए आप और मैं, हम हमारा भविष्य किस प्रकार से हमारा भविष्य हम लोग चाहते हैं, वो आज हमारा जीवन कैसा है उसके हिसाब से हमारा भविष्य हमें पता चलेगा। मतलब कि अगर आज आप और मैं हमारा भविष्य अच्छा चाहते हैं, सफलता चाहते हैं हमारे भविष्य में, तो आज आप और मैं हम उस भविष्य के जीवन के लिए आज मेहनत करें, आज हमारे जीवन में बदलाव लेके आए, ताकि उसका जो फल है हमें भविष्य में हमारे जीवन में मिलेगा। परमेश्वर ने इस प्रकार से आप और मुझे चुनौती दिया है, उत्साहित किया है, और एक नया साल, इस प्रकार नए साल में आए हैं, नया साल एक और चुनौती
लेके आए हैं, ताकि इस नया साल 2025 में हम लोग हमारा जीवन जो पिछला हुआ 2024 और उससे पिछले साल में ना जिए, परंतु ये 2024 यदि परमेश्वर की इच्छा हुई तो आने वाले साल में भी हम लोग हमारे भविष्य की ओर हम लोग देखते चले जाएं। इसलिए आज जो यीशु मसीह के आप चेले हैं, मैं चेली हूँ, आज आप और मैं जो परमेश्वर मसीह के यीशु मसीह के चेले हैं, हम लोग यीशु मसीह के साथ आगे की ओर अपना जीवन हम लोग व्यतीत करें, आगे की ओर हमारा जीवन हम लोग चलते जाए, ना कि पिछला जीवन को देखते चले जाए। इस प्रकार से मेरा शीर्षक मैंने कहा है कि यीशु मसीह में आगे की ओर बढ़ते जाओ, यीशु मसीह में आगे की ओर बढ़ते जाओ। इसलिए हम लोग आज इस नए साल जैसा हमने शुरू किया है, वो ये पहला शनिवार यीशु मसीह में हमने शुरू किया है, तो इस प्रकार से हम लोग इस नए साल में यीशु मसीह के साथ हम लोग आगे की ओर हम लोग देखते चले जाएं, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा काम करे और उनकी राज्य हमारे जीवन के द्वारा पूरा होने पाए। आमीन। इसलिए क्या आज आप और मैं, क्या हम लोग तैयार हैं इस नए जीवन को जीने के लिए? आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। यदि आप और मैं आज तैयार हैं इस नए जीवन को जीने के लिए, यीशु मसीह में इस नए जीवन को जीने के लिए, सब लोग अभी अपने पैर पे हम लोग खड़े हो जाएंगे और आज की प्रार्थना हम परमेश्वर में रखेंगे कि आज आप और मैं ये प्रार्थना, आप और मैं सोच, हम लोग भविष्य में किन चीजों का इंतजार कर रहे हैं, भविष्य में आप और मैं किन चीजों का इंतजार कर रहे हैं। आप और मैं बीते पछतावों को कैसे छोड़कर भविष्य पर हम लोग ध्यान कर सकते हैं, और यीशु मसीह में हमारा जीवन कैसे हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकता है। यीशु मसीह हम इस प्रकार से हमारे जो बीते हुए पछतावे हैं उनको कैसे छोड़कर हम लोग भविष्य पर हम लोग ध्यान कर सकते हैं, और किस प्रकार से आपका भविष्य, मैं मेरा भविष्य किस प्रकार से चाहती हूँ। आज हम लोग इनको अपने पास रखे, हम लोग प्रार्थना दुआ में हम लोग याद करेंगे कि इस नए साल में हम कैसे हमारा जीवन चाहते हैं। तो आइए हम सब लोग मिलकर 3 बात पर जोर करेंगे और प्रार्थना की ओर